आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर करेंगे मन की बात, देंगे देश के नाम संदेश। ये मन की बात कार्यक्रम का 98वां संस्करण होगा। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को लेकर मांगे थे लोगों से सुझाव। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बुलाई हाई लेवल मीटिंग। इस बैठक में पार्टी के तमाम जनरल सेक्रेटरी हिस्सा लेंगे। बैठक में G20 की तैयारियों समेत त्रिपुरा में हुए चुनाव में पार्टी के पोजीशन को लेकर चर्चा होगी। जेपी नड्डा इस बैठक में नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को होने वाली वोटिंग पर भी होगी उनका मंथन। आज गुजरात में सुबह 11 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सामूहिक विवाह कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। भावनगर गेस्ट हाउस में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुंबई में चल रही AIMIM की राष्ट्रीय बैठक के दूसरे दिन चैंबूर में होगी बैठक। शाम 7 बजे मलाड में जनसभा को संबोधित करेंगे ओवैसी। आज सीबीआई के सामने फिर पेश होंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। शराब घोटाले में सीबीआई ने किया है समन। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांटेंगे 9055 नियुक्ति पत्र। ये नियुक्तियां UPPSC, PCS और उत्तर प्रदेश पुलिस के अभ्यर्थियों की। दिल्ली में आज से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आयोजित कर रहे हैं 2 दिन का चिंतन शिविर। आज रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन के तीसरे और आखिरी दिन राहुल गांधी करेंगे सभा को संबोधित। दिल्ली में सिक्किम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उपराष्ट्रपति भवन में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने उपराष्ट्रपति भवन में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दिल्ली में झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। राष्ट्रपति ने सभा को संबोधित किया। पटना के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। पुलिस ने उनके पहुंचने से पहले सुरक्षा का जायजा लिया। पटना में आयोजित किसान मजदूर समागम में गृहमंत्री अमित शाह ने की शिरकत। स्वामी सहजानंद की जयंती के मौके पर हुआ था आयोजन। सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर के दर्शन करने पहुंचे राहुल और प्रियंका। सूरत में जोरों पर चल रहा होली की तैयारियां। बंजारा पुल ट्रस्ट ने लकड़ी के डंडों के बजाय गाय के गोबर के कंडों से बनाई है होलिका। आगरा में जेल में बंदा कैदियों ने होली के लिए हर्बल रंग और गुलाल बनाने की तैयारी शुरू की। इंदौर में पेट एनिमल्स के लिए खुला ढाबा। लोग बाहर जाते वक्त छोड़कर जाते हैं अपने पाले हुए पशु पक्षी। मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं। हरिद्वार में नगर निगम के स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में प्रतियोगिता के लिए विजेताओं के लिए आयोजित हुआ सम्मान समारोह। हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर बनाने की तेज हुई कवायद। उत्तराखंड सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। टेहरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिवाड़ गांव में किया रात्रि विश्राम। जमीन पर बैठकर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से की बातचीत। चंद्रपुर में तृतीय पंथों ने निकाला प्राउड मार्च। लेस्बियन समलैंगिक समाज सम्मानजनक जगह पाने के लिए निकाला मार्च। टिहरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में ली शिरकत। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स के मौके पर हुआ था आयोजन। पाली में बिजनेसमैन की बेटी की शाही शादी। गेहूं के अलावा दिए चांदी के बर्तन। बोकारो में गैरेज में खड़ी कार में लग गई भीषण आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने बुझाई। नोएडा पुलिस ने पुराने पार्ट्स लगाकर नया मोबाइल बनाकर बेचने वाली फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। 5 करोड़ के मोबाइल फोन बरामद।
धौलपुर में जन शिशु सुरक्षा योजना में लगी एम्बुलेंस ड्राइवर से छीन कर ले गए बदमाश। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बैसु कन्नड़ दिम्मा दिमाबा सांस्कृतिक उत्सव का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक संघ के अमृत महोत्सव में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में हुए शामिल। सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम में बांधा समा। कन्नड़ कलाकारों ने मंच पर लोक नृत्य से मोह लिया सबका मन। लोक कलाकारों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी बजाया ढोल नगाड़ा। तालकटोरा स्टेडियम ढोल नगाड़े की थाप पर गूंजा। कर्नाटक के कलाकारों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी रहे मौजूद। ठाणे में उद्धव ठाकरे गुट ने निकाली बाइक रैली। पार्टी समर्थकों ने किया शक्ति प्रदर्शन। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। 2 दिवसीय भारत दौरे पर है ओलाफ शोल्ज। एनसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने री इलेक्शन पर लगाई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने एलजी, मेयर और एमसीडी को नोटिस जारी किया। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय का बयान। मैंने बीजेपी पार्षद अर्जुन मारपा, रवि चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की एफआईआर दर्ज। भारतीय वायुसेना का दल पहुंचा संयुक्त अरब अमीरात। 27 फरवरी से 17 मार्च तक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग का आयोजन। बिहार के पूर्णिया में हुई महागठबंधन की रैली। लालू यादव ने वर्चुअल रैली की। कहा देश टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर। भिन्न भिन्न रूप में लोग आएगा, आपको बहकाएगा और उसको पहचानना है और एकजुट होना है। लालू यादव ने कहा सभी आजकल हिंदू की रट लगाए हैं। हम सब हिंदू हैं, लेकिन इनमें अल्पसंख्यकों का क्या दोष। लालू प्रसाद यादव ने कहा सेकुलर ताकतों को एक होना होगा। 2024 में मोदी सरकार की विदायता है। लालू प्रसाद यादव ने कहा आरक्षण समाप्त करने की हो रही है कोशिश। पूर्णिया में हो रही महागठबंधन की रैली में देखिए जबरदस्त भीड़। बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी, महागठबंधन में उसी तरह अनेकता में एकता जैसी देश में। तेजस्वी ने कहा बीजेपी में अब कोई लीडर नहीं है, सब लीडर हैं। मेरे पिता सांप्रदायिक शक्तियों के सभी डरे नहीं, निडर होकर लड़े। कि आप डरे नहीं, आप लड़े। और भाजपा ने जो महाराष्ट्र में खेल कर रहे थे, आज उल्टा ये बिहार की धरती ने उनको सीख सिखाने का काम किया। पूर्णिया की रैली में बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मोदी सरकार ने बिहार के विकास में नहीं दिया योगदान। जितना काम किया उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। पश्चिमी चंपारण की रैली में बोले अमित शाह, नीतीश को प्रधानमंत्री जब बनना होगा तब बनेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास में जो 15,000 करोड़ भेजे उनमें ना बने रोड। आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने। शाह ने कहा नीतीश ने लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का किया है वादा, जनता को तिथि बताएं। नीतीश आधा जंगल राज तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर पूर्ण जंगल राज में कब बदलेंगे। किसी को उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर से जंगल राज, पूरा जंगल राज आधा तो आ ही गया है, पूरा जंगल राज प्रस्तावित करेंगे। अमित शाह ने कहा बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त, हथियारों के जखीरों पकड़े जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा शतंज, नीतीश में अब हिम्मत नहीं है कि लालटेन की लौ बुझाएं, दल बदल वालों को जनता सबक सिखाए। अमित शाह ने कहा मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर देश को दी सुरक्षा। 2024 में फिर से 2/3 बहुमत से मोदी सरकार बनाए। 2 दिवसीय भारतीय दौरे पर
आए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार है। हम प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकने पर दोनों देशों में है सहमति। जर्मनी के अक्षय ऊर्जा और ग्रीन ऊर्जा से जुड़े करार भी हुए। प्रयागराज हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में जबरदस्त बहस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, समाजवादी पार्टी देती है माफिया को संरक्षण। आप लोग एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। समाजवादी पार्टी को आड़े में हाथ लेकर माफिया अतीक अहमद पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी। की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर माफिया अतीक को प्रश्रय देने का लगाया आरोप। कहा, समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही अतीक अहमद बरा सांसद। प्रयागराज हत्याकांड पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने उमेश पाल हत्याकांड को बताया इंटेलिजेंस और पुलिस का फेलियर। कहा, इसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार। विकास का उम्मीद करते हैं कि ऐसे चीजें सामने आए और पूरी तरीके से इंटेलिजेंस पुलिस फेलियर है और उसका जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। प्रयागराज में बीएसपी विधायक हत्या मामले के मुख्य गवाह उमेश पाल की मौत। मामले को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्शन। अतीक अहमद की पत्नी और 3 बेटों समेत कई लोगों पर एफआईआर। रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन में सोनिया गांधी ने दिया राजनीतिक में संन्यास लेने का संकेत। अब भारत जोड़ो यात्रा को बताया सफल। सोनिया गांधी ने कहा, अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं पर हो रहा अत्याचार। सोनिया गांधी ने कहा, आने वाला वक्त और चुनौती भरा होगा। सोनिया गांधी ने कहा, हमने आने वाली लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की। मोदी सरकार पर कुछ उद्योगपति घरानों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। रायपुर में जारी कांग्रेस अधिवेशन में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी उगते सूरज की नई सुबह का नाम। खड़गे ने कहा, जब अंधेरा हावी हो जाता है तो राहुल गांधी ने बनी रोशनी की किरण। खड़गे ने कहा, भारत की आत्मा में रची बसी है कांग्रेस। दिया नया नारा, सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया सीधा वार। कहा, दिल्ली में बैठे प्रधान सेवक चुनिंदा लोगों की कर रहे हैं मदद। कांग्रेस का नेतृत्व करने का मौका मुझे दिया गया। कांग्रेस जनों का विश्वास ही मेरे जीवन भर की कमाई है। कूचबिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक की कार पर तृणमूल कांग्रेस का हमला। वाराणसी में एसटीएफ ने किया प्राइमरी टीचर ऑनलाइन परीक्षा में हैकिंग पर पेपर सॉल्व करने वाली गैंग का खुलासा। मेवात में नासिर जुनैद हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन करने वाले 600 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। प्रदर्शनकारियों ने किया सड़क जाम। कैमूर में किसान महापंचायत में पहुंचे सुधाकर सिंह और किसान नेता राकेश टिकैत। केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर बोला हमला। कानपुर में अवैध निर्माण तोड़ने के लिए चलाया गया अभियान। अवैध घर, दुकान किए गए जमींदोज। दिल्ली में एमसीडी ने तोड़ा मंदिर और मस्जिद का अवैध निर्माण। एमसीडी की ये कार्रवाई रोड के किनारे बनने वाले फुटपाथ को लेकर की गई। रांची में G20 समिट के लिए हो रही जोर शोर की तैयारियां। महज 10 दिनों में बदल जाएगी शहर की तस्वीर। त्रिपुरा में बदमाशों ने किया सीपीआईएम कार्यकर्ता के घर पर बम विस्फोट।
सीहोर में आदिवासियों ने किया थाने में विरोध प्रदर्शन, आरोपियों पर जल्द कार्रवाई करने का सख्त मांग। गोहाना में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में 2 महीने से चल रहा सरपंचों का धरना। मोतिहारी में सैनिक पर दरोगा ने की दबंगाई, जेल भेजने पर सड़क पर उतरे कई समाजसेवी संगठन। सोनीपत में टूटी सड़क से परेशान ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को किया जाम, स्कूल के बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल। धौलपुर में उपभोक्ताओं और सरकारी दफ्तर पर 290 करोड़ का बिजली बिल बकाया। चेन्नई में राज्यपाल आनंद रवि के बयान के खिलाफ सीपीआईएम राजभवन के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता पर हो रहा है प्रदर्शन। भरतपुर में रीट परीक्षा से गिरफ्तार हुआ डमी कैंडिडेट, जीजा की जगह परीक्षा देने आया था युवक। आसनसोल में पुलिस ने लूट की एक और कोशिश को किया नाकाम, 5 आरोपी गिरफ्तार। मालदा में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले आरोपी गिरफ्तार, फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी पाने के लगे आरोप। आजमगढ़ में इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़, पशु तस्करी और हत्या के कई मामले दर्ज। कानपुर में व्यापारी से वसूली करने के दरोगा कमिश्नर ने किया बर्खास्त, 2 अन्य पर कार्रवाई जारी।